Hey guys, welcome back again on my channel. This is me lucky boy. और guys, आज मैं आया हूँ कोलम में और मैं यहाँ आया हूँ दूध सागर देखने के लिए। अभी दूध सागर यूजुअली आप जाते हो जीप सफारी से यहाँ पर आने के बाद, लेकिन क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है और दूसरा यहाँ पर बारिश की वजह से पानी बढ़ जाता है तो आप जीप सफारी से नहीं जा सकते हो। सो आपके पास ऑप्शन होते हैं दो। पहला एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से ट्रेन पर जाओ और जो दूध सागर का जो पॉइंट है वहाँ पर स्टेशन भी है तो वहाँ पर आप उतर जाओ, और दूसरा है कि आप यहीं से ट्रैकिंग शुरू करो और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आपको गाइड मिल जाते हैं इसी स्टैंड पर, तो आप गाइड लेकर आप जा सकते हो ट्रैकिंग के लिए। सो लेट मी जस्ट सी क्या अवेलेबिलिटी है और आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैंने गाइड जो है वो कर लिया है। ये गाइड है मेरे साथ, वैसे तो ये पूरा इनका ग्रुप ही है और ये है इनके मास्टर हैं जो कृष्णा जी इनका कब्जा है पूरा यहाँ पे। तो मैंने गाइड तो ले लिया है, अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं कि ट्रेन का टाइम। मैं एक्चुअली कैसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से ट्रेन से और दूध सागर जो ऊपर जो पुल पर आता है व्यू वो लेके उसके बाद नीचे जो मेन पॉइंट है वहाँ पर, और उसके बाद जंगल ट्रैक करेंगे रिटर्न में। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ, और मैंने जो गाइड अभी यहाँ पर किया है वो किया है सिंगल, मतलब सिर्फ मेरे लिए, एंड आई एम पेइंग 1000 रुपीज़। वैसे अगर आप ग्रुप में आते हो तो यू विल बी पेइंग अराउंड 500 to 600 पर पर्सन। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ कोलम ट्रेन स्टेशन पर। सो गाइस 1000 रुपीज़ के अंदर आपकी ट्रेन टिकट और जो जंगल में से जाना है RPF का कुछ चार्ज होता है 100 रुपीज़, वो भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली 1000 रुपीज़ फॉर द कंप्लीट पैकेज। और गाइस यहाँ से मुझे जो दूध सागर का जो स्टेशन है वहाँ पहुँचने में लगेंगे लगभग कुछ 20-25 मिनट। अदरवाइज अगर आप ट्रैक से जाते हो, वन वे 11 किलोमीटर का ट्रैक है और 2 से 2.5 घंटे आपको लग जाते हैं वन वे। Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? सो गाइस अभी दूध सागर ट्रेन स्टेशन पर उतरे हैं और ट्रैक करके वापस जा रहे हैं फॉल्स की तरफ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इतनी खूबसूरत ट्रेन जर्नी है, इतना खूबसूरत व्यू आता है। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन कि मैं ट्रेन से आ गया यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही अमेजिंग। तो गाइस इतना खूबसूरत व्यू है, आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, और मुझे नहीं लगता कि कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। सो फ्रॉम माई साइड दूध सागर अगर आप आ रहे हो, मेक श्योर दैट यू टेक द ट्रेन जर्नी। और यहाँ से अभी हम वॉक कर रहे हैं टू द वाटरफॉल्स जो मेन पॉइंट है। सो गाइस एक्चुअली ये ट्रैक्स पे चलना इलीगल है, बट एज यू नो इंडिया हमारा जुगाड़ पे चलता है तो हम ये कर पा रहे हैं। अदरवाइज लीगली यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस। Take you there. सो गाइस यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है और एक तरह से बोनस पॉइंट है
कि आप ट्रेन से आते तो आपको ये व्यू पॉइंट नज़र आता है। अदरवाइज़ आप ट्रैक करके भी आओगे तो नीचे से ही वहीं आपको सीधा नीचे से जो फॉल नज़र आता है वो आता है, या फिर जब सीज़न में जो गाड़ी से लाते हैं वो भी वहीं लाते हैं। सो ट्रेन से आने का एक प्लस ये है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये ट्रैक, पत्थर ही पत्थर हैं और ज़रा सा भी अगर ध्यान हटा तो बहुत बुरी चोट लग सकती है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। तो गाइस आरिफ भाई मुझे ले आए नीचे, और इस जगह पे कम लोग आते हैं पर आरिफ भाई मुझे ले आए यहाँ पर। अब ये देखो हम लोग वहाँ से उस जगह से हम लोग यहाँ ट्रैक करके नीचे आए हैं और बहुत ही अमेजिंग। तो गाइस यहाँ पे भी वही चैलेंज है मेरे साथ, यहाँ तो मेरा चश्मा गीला हो रहा है विद कैमरा। तो गाइस बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, मज़ा आ गया एकदम ट्रैक करके। और अब मुझे जाना है वहाँ पर, जहाँ जाना है उनके पास, आरिफ के पास, और अब पानी के बीच में से जाना पड़ेगा। ओह बहुत नीचे है। Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? तो गाइस वाटरफॉल इज़ डन, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर तो जितना भी टाइम आप रह लो उतना कम है। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न ट्रैक कर जो 11 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसके बीच में भी कुछ रिवर क्रॉसिंग्स और एक छोटा वाटरफॉल और भी आता है। तो गाइस एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा वाटरफॉल से आगे जो शोर आएगा, अगर आप चाहें तो बिना गाइड के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बट मेरा सजेशन यही है कि आप गाइड के साथ ही आएँ। इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, और आप जो भी पॉइंट्स है डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ऐसा कोई ट्रेल तो है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी गाइड के साथ क्या है, गाइड आपको लीड कर रहे हैं तो आप आराम से यू कैन बी सेफ एंड यू कैन सेव टाइम। एंड आई गेस these guys also have this business, so in this way we are also supporting them. Can I take you there? Can I take you there? मेरे साथ थे आरिफ भाई जो यहाँ के गाइड हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हो और ऐसे सीज़न में आते हो जहाँ पर आपको जो है वो सफारी नहीं मिलती है और आप ट्रैक करना चाहते हो या ट्रेन से आना चाहते हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। सर अपना नंबर दे दीजिए। 8698631287। दोबारा आराम से बोलो। 8698631287। सो गाइस इफ यू वांट टू कांटेक्ट हिम यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इन केस नंबर नहीं समझ आया हो। सो गाइस 2-4 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप दूधसागर ट्रैक करने के लिए आते हो ऐसे ही सीज़न में जब सफारी नहीं चल रही है, तो मेक श्योर कि आप कुछ खाने का साथ लाएं, और हो सके तो वीकेंड अवॉइड करें क्योंकि वीकेंड में बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो वीकडेज़ में आए तो बेटर है आपके लिए, व्यू भी अच्छा रहेगा, रश भी कम होगा। और तीसरा, शूज़, ट्रैकिंग शूज़ पहने, स्लीपर्स या फिर जो स्पोर्ट्स शूज़ है मत पहने।
बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है गाइस, एकदम डेंस फॉरेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि ये वाले रास्ता जो है विदाउट गाइड मैं क्रॉस कर पाता। मुझे मालूम ही नहीं चलता क्योंकि रास्ता तो कहीं है नहीं, लिखा तो कुछ है नहीं। सो मेरे सजेशन में अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं, ट्रैक वाले सीज़न में, तो गाइड ले ही लें। और गाइस सीज़न के टाइम पर यहाँ पर अराउंड 475 जीप्स जो है अप एंड डाउन करती हैं। और साउथ गोवा के जितने लोग हैं मोस्टली यहीं से उनका जो है इनकम सोर्स है। और गाइस ये दूधसागर ट्रैक जो है काफ़ी ट्रैकिंग ग्रुप्स भी करवाते हैं, तो अगर आप ग्रुप में आना चाहते हो तो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। 1300 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट और लंच भी देते हैं। पंजिम से आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है, वहाँ से यहाँ आना, ट्रैक विद द गाइड और फिर वापस पंजिम ड्रॉप। मैं आया हूँ कैलनगुड से और मैंने टैक्सी करी है, तो मैंने दिए हैं 2800 आने जाने के लिए प्लस 1000 रुपीज़ जो गाइड के। सो गाइस वापसी का जो रास्ता है मैं ये बोलूँगा कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बीच पे कुछ रिवर क्रॉसिंग्स आती हैं, बस उसके अलावा ये एक नेचुरल एक जंगल में से आप निकल रहे हो, दैट्स इट। अदरवाइज़ कोई खास टास्क नहीं है इससे वॉक करना, बस डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो आपको थोड़ा सा एक टास्क लग सकता है। अदरवाइज़ व्यू बहुत खूबसूरत है, रास्ते में इतना कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल चल रहे हैं तो कोई ज़्यादा चैलेंज है नहीं। और गाइस अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े ला सकते हैं अपने साथ, क्योंकि डेफिनेटली आप यहाँ भीगोगी। और अभी तो खैर आप वहाँ पर नहा नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ पर ना तो लाइफ जैकेट है ना लाइफ गार्ड्स हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न है। बस सीज़न में अगर आप आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप नहा भी सकते हो। रेनकोट अगर आप साथ लाना चाहो तो अच्छी बात है, बैग में कुछ सामान हो या कुछ भी जो आप गीला नहीं करना चाहते हो तो रेनकोट ला सकते हो। So guys we are back on the track now और यहाँ से कॉलम का डिस्टेंस जहाँ कैब खड़ी है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। Now I think I should end my video here and this is going to be my last video from Goa series. I hope you liked all my videos from Goa, and if you did then please let me know by just liking or commenting. I'll meet you in my next series or next video. Till then take care, bye bye.